हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा आपको डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट चाहिए ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर आपको ई नोट्स भी अवेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2, बहुत शानदार चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब उसका एक तरफा टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को चेक किया है, आपको पता होगा इसके पहले पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकलवा चुका हूं, उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल भी निकलवा चुका हूं, एक्सियल पे भी, इक्वेटोरियल पे भी और रैंडम पे भी, तीनों हो चुके थे एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर वाला वीडियो। अब यहां पे होने वाला है पोटेंशियल ड्यू टू नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3 बट सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेकिन यहां पे कहानी ना बड़ी आसान होती है। क्यों? बिकॉज पोटेंशियल आखिरकार होता तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शंस वगैरह होते तो मसला क्या है, फिर हल्का सा ना पेचीदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है यार, बस वैल्यू पकड़ो, ऐड करो, प्लस है तो प्लस करो, चार्ज अगर माइनस में तो माइनस करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट देते हैं और लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले स्लाइड के ऊपर। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बिकॉज लेक्चर बहुत ही छोटा इसलिए है बिकॉज टॉपिक बड़ा आरामदायक है। ठीक है, इस टॉपिक में इतना क्या है ना, ज्यादा पेचीदा मामला नहीं आता है, इसलिए आरामदायक लेक्चर है। बस सुनते हुए चलना, समझते हुए चलना। यहाँ तो आपको ना ज्यादा मतलब ऐसा है कि अगर आपने पोटेंशियल पढ़ के रखा है ना पहले से, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज यार, के क्यूब है यार, मैंने खुद ही पढ़ाया था, अगर वो पढ़ के रखा है ना तो फिर ये तो बड़े आराम से बनते हुए चलेगा। ठीक है, देखते हुए चलना। व्हेन एन नंबर ऑफ चार्जेस are placed in the space, जब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं भाई, n number of charges are placed in the space, then the potential at a point can be evaluated। भाई पोटेंशियल पहली बात तो ये है, निकालोगे किसकी वजह से, सोर्स चार्ज या सोर्स चार्जेस की वजह से, लेकिन निकालोगे कहां पे, निकालोगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैन बी इवैल्यूएटेड बाय टेकिंग द पोटेंशियल फ्रॉम वन पॉइंट सोर्स चार्ज, ठीक है, किसी एक सोर्स चार्ज के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एट अ टाइम, एंड देन इवैल्यूएटिंग द नेट पोटेंशियल बाय टेकिंग द स्केलर समेशन, भाई नॉर्मल समेशन, by taking the normal summation मतलब scalar summation of potential due to n number of individual charges at that particular point। अब ये जो अंग्रेजी भाषा में इतना बता दिया है, इसका इवेंचुअली मतलब क्या होता है तो मैं सब बता रहा हूँ बेटा। मेरे को पता है वो भावनाएं तुम्हारी कैसी आ गई थी कि इतनी लंबी लंबी इंग्लिश झाड़ दी, लेकिन होगा क्या, मैं बता रहा हूँ ना क्या होगा। भाई देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीन समझते हुए चलना, पूरा सीन समझते हुए चलना है ना, रोना गाना मत ज्यादा। ये अपने पास एक चार्ज है Q1 का, ठीक है, ऑब्वियसली ये एक सोर्स चार्ज रहा होगा, ऑब्वियसली ये एक सोर्स चार्ज रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास एक ये चार्ज है Q2 का, Q3 का, Q4 का, Q5 का। ऐसे मेरे पास क्या है कि n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मेरे पास यहाँ पे क्या है कि n नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो पड़े हुए हैं। तो भाई साहब ये सब चार्जेस को यहाँ पे रहने दो, ठीक है, ये सब चार्जेस को यहाँ पे रहने दो। ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब देख होता क्या है ना, सब मिल करके पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। P पे कोई चार्ज नहीं रखा है बेटा, ध्यान देना इस बात का, P पे कोई चार्ज नहीं रखा है, P बस एक रैंडम पॉइंट है, मुझे वहां बस पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब रैंडम पॉइंट सुन क्या कर, तुम वहां चले गए सर KP cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर, तो बेटा वहां पे P भी तो आता है डाइपोल मोमेंट। मैं डाइपोल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बस कोई चार्ज का अरेंजमेंट है, उसकी वजह से P पे निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक के वजह से निकालो, उसके बाद दूसरे के वजह से निकालो, उसके बाद तीसरे के वजह से निकालो, ऐसे करते करते n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल के उसको ऐड कर देना। जैसे ऐड कर दोगे जो मिलेगा, जो बचेगा वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैथ्स में आपके लिए और भी ज्यादा आरामदायक स्थिति में आपको लेके आते हैं। ठीक है, सुनते हुए चलो। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है P, ठीक है, दिस इज नॉट अ चार्ज, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे ना n नंबर ऑफ चार्जेस की मौजूदगी है, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, ठीक है, फिर एक चार्ज जो है वो मान ले यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक चार्ज मान लेते हैं अपन, चल यहाँ पर है। अब ऐसे क्या n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ मौजूद हैं। अब ऐसे क्या है बेटा कि n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पर मौजूद हैं, ले लेते हैं इसी तरह का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे अपने पास n नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ पे मौजूद है। अब देख क्या होने वाला है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है भाई कि आपको ये पता होना चाहिए
ये सोर्स चार्ज से कंसर्न पॉइंट की दूरी क्या है, ठीक है। तो ये दूरी है सर, जैसे मान लिया इसके पास चार्ज कितना है, इसके पास चार्ज मान लिया मैंने Q1 के बराबर, इसके पास चार्ज कितना मान लिया मैंने Q2 के बराबर, इसके पास Q2, इसके पास चार्ज Q3, इसके पास चार्ज Q4। अभी अपने पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, इसके पास चार्ज कितना हो गया, Qn के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ से यहाँ की दूरी भी कुछ होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी भी कुछ होगी, यहाँ से यहाँ की दूरी भी कुछ होगी, और उसके बाद यहाँ से यहाँ की दूरी भी तो कुछ होगी। अभी जो पॉइंट पी था वो तो छुप गया, तुम समझ रहे हो, जो पॉइंट पी था वो तो छुप गया, इसको लिखा मैंने पॉइंट पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको लिखा मैंने पॉइंट पी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर देना क्या होता है भाई, ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा, R1 नॉट के बराबर, ठीक है। मान लो कि बस एक पॉइंट है, उसको मैंने नॉट बोल दिया, ठीक है। ये दूरी क्या हो जाएगी, R दूसरे वाले और सेंटर वाले के बीच में, तीसरे वाले और सेंटर वाले के बीच में, चौथे वाले और सेंटर वाले के बीच में, और वैसे ही nth वाले और सेंटर वाले के बीच में ये डिस्टेंस रहा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का, डन 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 डन। अब जरा गौर करना, अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है ना P पे, तो पोटेंशियल P पे मैं कैसे निकालूंगा पता है, पहले पोटेंशियल ड्यू टू पहला वाला चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू दूसरा वाला चार्ज, अब टिल ऐड करते 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 पोटेंशियल ड्यू टू nth वाला चार्ज। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, पोटेंशियल जब P पे निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, सुनना, K Q1, उसके बाद भाई KQ/R होता है ना, तो R क्या है यहाँ पे, R1 नॉट। उसके बाद इत्मीनान से भाई, जैसे तुमने फर्स्ट वाले की वजह से पोटेंशियल निकाल दिया ना, अब ऐसे ही इतने मजे मजे में दूसरे वाले की वजह से भी निकाल दो पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, तो K चार्ज कितना है Q2, इस बार डिस्टेंस कितना है R20। उसके बाद तीसरे वाले की वजह से निकाल दो, तो K Q3 और डिस्टेंस कितना है R30। ऐसे करते 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 nth वाले की वजह से निकाल देना, तो प्लस K QN अपॉन डिस्टेंस कितना है बेटा, RN0। इट्स एज सिंपल एज दैट, बस ये वाली कहानी होती है। तो बस एक तरह से ना आपको याद दिलाता है अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। बट मैं उस तरफ जा नहीं रहा हूं, बस इतनी सी बात है, अगर आपको इस वाले पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, तो भाई पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस करेगा, जो आसपास के रखे हुए हैं चार्जेस, ठीक है। तो हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल को निकाल दो और ऐड कर दो, इट्स एज सिंपल एज दैट, और कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा एक और चीज, ये चार्जेस प्लस भी पॉसिबल है, माइनस के भी पॉसिबल है, ठीक है। मतलब क्या पता कि भाई ये जो चार्ज है ये प्लस Q1 है कि माइनस Q1 है, ये प्लस Q2 है कि माइनस है, आया समझ के नहीं आया। तो चार्जेस प्लस माइनस दोनों ही केसेस में पॉसिबल होंगे, तो उसी की वजह से मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आपके लिए कि भाई ये चार्ज प्लस का भी पॉसिबल था, लेकिन ये चार्ज माइनस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। अगर माइनस हुआ तो आपको माइनस लेके चलना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया। और नेट पोटेंशियल जो होगा उसकी यूनिट क्या होगी भाई, नेट पोटेंशियल है तो यूनिट तो वोल्ट के बराबर ही होती है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इतना पूरा फंडा क्लियर है। अब मैं दो चीजें यहाँ पे तुम्हारे लिए ना थोड़ा सा अलग से क्लियर कर देता हूँ भाई। अगर आपको निकालना है ना पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, तो एक अलग फॉर्मूला आता है, और अगर आपको निकालना है पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज तो एक अलग फॉर्मूला आता है। सही बात है कि नहीं है। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज कुछ अलग फॉर्मूला आता है, और पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज में कुछ और ही फॉर्मूला आता है। सर क्या फॉर्मूला आता है, सुनो। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मूविंग चार्ज, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है। लेकिन अगर पोटेंशियल निकाला इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज तो फॉर्मूला आता है KQ/R। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर होगा कि हाँ सर ये वाला फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज और ये वाला फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मैं ये चाहूंगा कि आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। इस पूरे शानदार से बने हुए डायग्राम के साथ इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना पूरा क्लियर हो गया बेटा, इतना पूरा क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो एंड डन डना डन डन। चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे। तो अपने पास ये जो स्टेटमेंट था ये अपन ने पूरा तरीके से रियलाइज कर लिया कि पोटेंशियल अगर आपको पॉइंट किसी भी पॉइंट पी पे निकालना होता है तो पोटेंशियल फर्स्ट वाली की वजह से निकाल लो, पोटेंशियल सेकंड वाली की वजह से निकाल लो, पोटेंशियल थर्ड वाली की वजह से निकाल लो, अप टिल करते रहो करते रहो करते रहो nth वाली की वजह से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कहीं लिख लेना बेटा अच्छे से कि while evaluating potential ड्यू टू सोर्स चार्जेस, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्जेस का बकायदा पूरा अरेंजमेंट है। तो while evaluating potential
आपको साइन कन्वेंशन पे फोकस करना पड़ता है। चार्ज अगर प्लस में है तो प्लस में लेके चलो, चार्ज अगर माइनस में है तो बाकायदा माइनस में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो while evaluating potential we need to take into consideration the sign convention. We need to take into consideration the sign convention of the charges. We need to take into consideration the sign convention of the charges. We need to take into consideration the sign convention of the charges. We need to take into consideration the sign convention of the charges. It's as simple as that. कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करें, जल्दी आप इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे जो मैंने अभी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा है उसके साथ, ठीक है। हो गया, चलो भाई, ओके, डन। इसका स्क्रीनशॉट तो हो चुका है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 चार्ज सिस्टम, ठीक है। 4 चार्जेस को मिला करके एक सिस्टम बनाया गया है और इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लग गई होगी ना बेटा, इस 4 चार्जेस को लाने में, इस 4 चार्जेस के सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लग गई होगी ना, वही एनर्जी इस पूरे सिस्टम की कहलाएगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहाँ पे ना हमें ये वाला फॉर्मूला बहुत ही तरीके से यूज करना पड़ेगा, दोनों का दोनों फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज भी आपको पता होना चाहिए और पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोग डाल लो बेटा, हेडिंग आप लोग पहले ये डाल लो, बिकॉज मैं ब्लैक स्लाइड पे हेडिंग नहीं डालने की सोच रहा हूं। हो गया। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ 4 चार्ज सिस्टम। तो एक काम करो भाई साहब, 4 चार्जेस को लेके आना पड़ेगा ना, तो पहले अपन एक काम करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1। सर स्टेप 1 में क्या होगा? तो स्टेप 1 में होता ये है, सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे अपन, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होगा कि पहले आप चार्ज नंबर 1 को लेकर के आओगे। सबसे पहले आप चार्ज नंबर 1 को लेकर के आओगे, ठीक है। तो भैया इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को मूव करवा के लेके आएंगे, इन्फिनिटी से हम एक चार्ज को मूव करवा करके लेकर के आएंगे और यहां पटकेंगे और इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी बेटा? Q1 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पे जो वर्क करना पड़ा, सुनते हुए चलना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो मूविंग चार्ज क्या है इस दफा बेटा? ये जो फॉर्मूला होता है ना वर्क का, चार्ज इंटू पोटेंशियल, कहां से आया? पोटेंशियल क्या होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क क्या हो जाएगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। और ये किस तरह का चार्ज है? ये टेस्ट चार्ज है बेटा। और टेस्ट चार्ज कैसा होता है भाई? टेस्ट चार्ज होता है मूविंग चार्ज और सोर्स चार्ज होता है रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब जिस चार्ज को मैं मूव करवा के लेकर के आया हूं, उस चार्ज की वैल्यू क्या है? Q1 है। लेकिन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला कोई था ही नहीं ना, तो Q1 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू एनी प्रीवियस चार्ज। किसी और चार्ज ने यहां पे पोटेंशियल प्रोड्यूस किया है क्या? सर यहां पे कोई भी चार्ज इससे पहले मौजूद था ही नहीं, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हो गया? W1 इज इक्वल टू Q1 इंटू पोटेंशियल प्रोड्यूस करने वाला कोई चार्ज था ही नहीं, तो फिर W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 जूल के बराबर। इट बिकम्स फर्स्ट इक्वेशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपन स्टेप 2 पे। अब आते हैं बेटा अपन स्टेप 2 के ऊपर। जरा गौर करते हुए चलेंगे स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 में क्या होता है? तो Q1 इज ऑलरेडी प्लेस्ड, ठीक है। जरा गौर करो स्टेप 2 में क्या होता है। तो भैया Q1 वाला चार्ज इट इज ऑलरेडी प्लेस्ड। अब हम इन्फिनिटी से एक चार्ज होगा उसको मूव करवा के लाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी से एक चार्ज होगा उसको मूव करवा के लाएंगे और यहां पटक देंगे बेटा, ठीक है। जिस चार्ज को अभी लाए ना मूव करवा करके, इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? इस चार्ज की वैल्यू होगी मान ले Q2, है ना। इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? Q2 इसकी वैल्यू। और यहाँ पे इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना आपसी, इसका जो आपसी सेपरेशन डिस्टेंस है उसको बोल देता हूं मैं R12, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो मेरे ख्याल से होगी नहीं। R12 मैंने इसको बोल दिया। अब निकालना पड़ेगा ना पोटेंशियल। अब जरा गौर करना भाई, ये दूसरी बार का वर्क है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो ठीक है, तो चार्ज मतलब मूविंग चार्ज और पोटेंशियल किसकी वजह से बेटा? पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा गौर करना, ये वर्क डन दूसरे केस में क्या हो जाएगा भाई साहब? चार्ज कितना है? Q2 और पोटेंशियल ड्यू टू जब Q1 निकालोगे ना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? के Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या होता है? R12। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। चलो भैया यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करेंगे बेटा, Q1 Q2 ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो अब स्टेप 3 की बात करेंगे। स्टेप अब हो चुका है बेटा, स्टेप 3 की बात करेंगे।
सुनना स्टेप 3 में क्या होता है, Q1 Q2 ऑलरेडी प्लेस्ड है, इसमें गलती मत करना। इस बार क्या है बेटा, Q1 Q2 जो है ना वो तो ऑलरेडी प्लेस्ड है, ये है Q1 ऑलरेडी प्लेस्ड है, ये Q2 ऑलरेडी प्लेस्ड है, इसकी दूरी कितनी है R12 के बराबर। अब एक काम करेंगे, इन्फिनिटी से एक चार्ज होगा Q3, उसको मूव करवा के लाएंगे, इन्फिनिटी से एक चार्ज होगा Q3, उसको मूव करवा के लाएंगे और यहां पटक देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पे ना दूरियों की बात करेंगे पहले बेटा, किसकी बात करेंगे, दूरियों की। पहला 2 और 3 के बीच की दूरी, उसके बाद फिर 1 और 3 के बीच की दूरी, ठीक है। जब अपन 2 और 3 की बात करेंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा R23, यहाँ कितना हो जाएगा डिस्टेंस R13। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए वर्क निकालना है, तो वर्क निकालना है तीसरे केस में, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब यहाँ पे मूविंग चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q3, ठीक है, मूविंग चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q3। अब पोटेंशियल किसकी वजह से निकालोगे, तो पोटेंशियल पहले Q1 की वजह से निकाल देंगे, उसके बाद पोटेंशियल Q2 की वजह से निकाल देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल Q1 की वजह से क्या होता है, KQ1 अपॉन भाई जहां पे Q3 को प्लेस किया है उस पॉइंट की दूरी Q1 से निकालनी पड़ेगी ना, वो होगी R13 के बराबर। तो क्या हो जाएगा भाई, Q1 की वजह से यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा R13, KQ1 बाय R13, और Q2 की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा, KQ2 बाय R23। मेरे ख्याल में ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब एक काम करते हुए चलना, दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन, दिस बिकम्स योर थर्ड इक्वेशन। और अब मैं करने वाला हूं यहाँ पे चौथे वाले चार्ज का आगमन, ठीक है। तो अब एक काम करो, Q1 कैसे लाए, जब Q1 को लाए तो हमें कुछ वर्क नहीं करना पड़ा, बिकॉज भाई जब Q1 को मैं लाया था ना तो मूविंग चार्ज मेरे पास बकायदा Q1 है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मूविंग चार्ज इंटू पोटेंशियल ड्यू टू एनी प्रीवियस चार्ज, ठीक है। जब मैं Q1 को मूव करवा के लाया तो मेरे पास ऑब्वियसली Q1 की तो वैल्यू है, लेकिन भाई प्रीवियस कोई चार्ज वहां मौजूद था ही नहीं भाई, सेटअप में पहली बार तो कोई चार्ज आया है, तो पोटेंशियल पहले से कोई प्रोड्यूस करने वाला था ही नहीं, देयरफॉर वर्क डन इज 0। अब तो Q1 प्लेस्ड हो चुका है, जब मैं Q2 को लाऊंगा ना तो Q1 ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो मूविंग चार्ज क्या है बेटा, Q2, और पोटेंशियल कौन प्रोड्यूस करेगा, पोटेंशियल स्वयं Q1 प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू, अरे पोटेंशियल प्रोड्यूस ड्यू टू एनी प्रीवियस चार्ज। तो जब मैं Q2 को लाया तो प्रीवियसली कौन प्लेस था, प्रीवियसली Q1 प्लेस था, ठीक है। तो पोटेंशियल Q1 ने प्रोड्यूस कर दिया, और पोटेंशियल अगर कोई सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KQ अपॉन R। तो Q1 ने प्रोड्यूस किया है पोटेंशियल, और कितनी दूरी पे किया है, R12 की दूरी पे, तो R12 यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम काम हुआ अपने पास Q3 लाने पे, जब मैं Q3 को लाया ना तो उससे पहले प्रीवियसली कौन कौन प्लेस थे, Q1 और Q2 प्लेस थे, ठीक है। तो मूविंग चार्ज क्या है मेरे पास, Q3, और पोटेंशियल ड्यू टू क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू एनी प्रीवियस चार्ज। जब मैं Q3 को ला रहा हूं तो उस समय तक Q1 Q2 ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 पोटेंशियल ड्यू टू Q2, इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम करो उसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं Q4 वाले को लेकर के आता हूं, उसके बाद ऐड कर दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई, Q1 Q2 Q3 ऑलरेडी प्लेस्ड, Q1 Q2 Q3 ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, ठीक है। अब मैं Q4 को मूव करवा के ला रहा हूं, कहां से, इन्फिनिटी से। Q4 को अपन ने इन्फिनिटी से ऑलरेडी अब मूव करवा दिया है, ठीक है। अब आप लोग जरा समझिएगा बेटा, डिनोशंस बड़े आसान होते हैं, डिनोशंस बड़े आसान होंगे। Q1 और Q4 की दूरी R14, ठीक है। Q2 Q4 की दूरी R24, Q3 Q4 की दूरी R34, ठीक है। अब जरा गौर करना, जब मैं वर्क निकालूंगा ना यहाँ पे, तो वर्क डन चौथी बारी हो रहा है, तो मूविंग चार्ज कौन है, Q4, तो पहले पोटेंशियल Q1 प्रोड्यूस करेगा, तो KQ1 बाई R14, फिर पोटेंशियल Q2 प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा बेटा, Q2 प्रोड्यूस करेगा, तो KQ2 बाय R24, उसके बाद पोटेंशियल Q3 प्रोड्यूस करेगा, तो KQ3 बाय R34, KQ3 बाय R34। मेरे ख्याल से वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। दिस बिकम्स योर फोर्थ इक्वेशन, दिस बिकम्स योर फोर्थ इक्वेशन। अब अगर आपको ये पूछा गया कि सिस्टम की क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या पूछा हुआ है आपसे, आपसे पूछा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, आपसे ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वो निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि भाई एक काम करो, सिस्टम में पहले क्या वर्क हुआ,
उसके बाद में क्या वर्क हुआ, उसके बाद तीसरे बार में क्या वर्क हुआ और चौथे बार में क्या वर्क हुआ, इन चारों को ऐड कर देना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों को ऐड कर देना। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात अपने को यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर करना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, भाई पहले वाले में क्या वर्क हुआ सर, कुछ वर्क नहीं हुआ, दूसरे वाले में क्या वर्क हुआ, अच्छा काम करना, जब कुछ वर्क हुआ ही नहीं तो छोड़ दो उसको, मत लिख। ठीक है, उसके बाद भाई W1 क्या है, मतलब पहली बार में क्या वर्क हुआ था, तो मेरे ख्याल में Q1 Q2 बाई R12 का वर्क हुआ था। क्या मैं सही जा रहा हूँ बेटा, प्लीज क्रॉस चेक कर लो, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, KQ कहाँ गई रे, कहाँ गई, फर्स्ट वाली वो तो हो गया, उसके बाद Q1 Q2 बाई R12, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, अब मैं थर्ड वाली को लाया था। ठीक है, तो Q1 Q3 Q2 Q3, तो 1 3 और 2 3 का पेयर बनेगा यहाँ पे। अब क्या बनेगा, 1 3 और 2 3 का पेयर, तो Q1 Q3 R13 और उसके बाद 2 3 का पेयर बनेगा, तो Q2 Q3 बाई R23, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद भाई सुनो, वर्क डन फर्स्ट केस में 0 था, वर्क डन सेकंड केस में ये था, ये दोनों मिला के वर्क डन थर्ड केस में हो गया। अब उसके बाद जो फोर्थ वाले केस में वर्क डन हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो ये फोर्थ वाले केस में वर्क डन हुआ है वो स्वयं यहाँ पे है। ठीक है, 1 4 का पेयर, 2 4 का पेयर और 3 4 का पेयर। ठीक है, तो लिख दें अपन इसको यहाँ पे, पहले तो 1 4 का पेयर Q1 Q4, उसके बाद 2 4 का पेयर होगा तो Q2 Q4 अपॉन R24, उसके बाद 3 4 का पेयर होगा तो Q3 Q4 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा R34। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 टर्म्स आ रहे हैं। ये इतना बड़ा जो आपको सेटअप दिखाई दे रहा है ना बेटा, दिस इज गोइंग टू बी द मेन फॉर्मूला। हाँ जी हाँ, दिस एंटायर सेटअप, ये इतना बड़ा, दिस इज गोइंग टू बी द मेन फॉर्मूला। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर जब इतना बड़ा फॉर्मूला है तो याद कैसे करेंगे। ऑब्वियसली भाई मेन सवाल तो वही आता है कि सर डिराइव तो कर लिया, चलो ठीक है, डिराइव तो कैसे भी अपन ने हंसते गाते कर लिया, लेकिन इस मेन फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे। तो बेटा मैं हेल्प करूंगा ना भाई, क्या दिक्कत है, दिस इज द मेन फॉर्मूला। और एक बात सुनना, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी भाई, इसको लेकर के मुझे रोना गाना नहीं चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है तो एनर्जी ना, तो जूल सी होगी ना, है तो एनर्जी तो जूल सी होगी इसकी यूनिट। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा ध्यान देना, इसका मेन फॉर्म तो आ चुका है, याद कैसे करोगे। सुनो भाई, जब 4 चार्जेस का सिस्टम है तो Q1 Q2 Q3 Q4, जब 4 चार्जेस का सिस्टम है तो Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, अब यहाँ पे कितने पॉसिबल पेयर्स हैं, तो भाई पहला पेयर जो बनेगा ना वो तुम्हारे पास बनेगा किसका, यहाँ बनेगा तुमको फर्स्ट पेयर इसका Q1 का और Q2 का। इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, जो फर्स्ट पेयर बनेगा ना बेटा वो फर्स्ट पेयर बनेगा Q1 का और Q2 का। ठीक है, तो बनता हुआ नजर आ रहा होगा Q1 Q2 अपन R12। ठीक है, इसकी बातचीत हो गई। उसके बाद अच्छा दूसरा पेयर किसका बन रहा होगा बेटा, ये आया समझ, ये वाला आया समझ, इसकी बातचीत होगी। ठीक है, दूसरा किसका बनेगा बेटा, Q2 का और Q3 का। तो Q2 का और Q3 का पेयर आपको यहां पे बनता हुआ नजर आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा, Q3 का और Q4 का पेयर बना दे, ये रहा Q3 का और Q4 का पेयर। उसके बाद क्या होगा बेटा, Q1 का और Q4 का पेयर बना दे, तो Q1 का और Q4 का पेयर ये रहा। उसके बाद आखिरी के 2 आखिरी पॉइंट्स बचे हुए बेटा, Q1 का और Q3 का पेयर कहाँ गया, Q1 Q3, ये रहा Q1 का Q3 का पेयर, और ये बनेगा Q2 का और Q4 का पेयर। ठीक है, Q2 का और Q4 का पेयर, इट्स एज सिंपल एज दैट, डन 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 डन। तो ये अपने पास आ चुका है इसका मेन फॉर्मूला, और याद करने का तरीका मैंने यहां से बता दिया, अप्रॉक्स बस पेयरिंग करनी है। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको कहानी में आगे लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं और बस कहानी खत्म। ठीक है, जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। तो ये वाला फंडा आपके दिमाग में बहुत ही बेहतरीन तरह से चला गया होगा। अब जरा इसे गायब करेंगे और आपको लेके चलेंगे इसके ठीक अगले वाले सवाल की तरफ। ठीक है, ये वाला पूरा क्लियर हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने निकाल दी है 4 चार्ज के सिस्टम की। यूजुअली सवाल जो आते हैं ना वो 3 चार्जेस पर आते हैं, लेकिन 4 चार्जेस पर भी आ सकते हैं एज फार एज पोटेंशियल एनर्जी इज कंसर्न। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ पोटेंशियल निकालना है तो भाई साहब n नंबर ऑफ चार्जेस ही रहेंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ चार्जेस रहेंगे, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, चलो भैया अब आपको जरा लेके चले, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, इत्मीनान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सॉल्व करने का ट्राई कर लो बेटा इसको। ठीक है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना और फिर मैं ऐसे हाजिर हो जाऊंगा और फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे,
चार चार्जेस हैं प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो पहली बात तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब कुछ इस तरह का मैंने बनाया है स्क्वायर। ठीक है, अब मत बोला सर ये स्क्वायर नहीं है। अरे भाई यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो मसला नहीं है, यहाँ मसला है कि पोटेंशियल निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, चलो 10 सेंटीमीटर का इसका हर एक साइड है और यहाँ पे क्या है ना कि 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे रखा है एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम वहां था, यहाँ रखा है -2 माइक्रोकूलम। उसके बाद बेटा एंड ऑन द रिमेनिंग 2 साइड्स, 2 साइड बच गए ना बेटा, 2 भर दिए 2 बच गए। ठीक है, एंड ऑन द रिमेनिंग 2 साइड्स चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहां अपन प्लेस करते हैं किसको किसको बेटा, 5 माइक्रोकूलम को, और यहां पे अपन प्लेस करते हैं किसको बेटा, -5 माइक्रोकूलम को। ठीक है, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड। अब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ड्यू टू दिस चार्ज अरेंजमेंट। ठीक है, आपको सेंटर पे निकालना है यहाँ पे क्या, पोटेंशियल। आपको सेंटर पे निकालना है क्या, पोटेंशियल की वैल्यू। तो भैया एक डायगोनल यहां मार दिया एक डायगोनल यहां मार दिया और ये रहेगा इसका सेंटर, ये रहेगा इसका सेंटर। आपको सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। अब जरा गौर करना बेटा, इसका हर एक साइड 10 के बराबर है, 10 के बराबर है। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी बात जो मैंने फिगर आउट कर ली है वो ये है कि सर इस चार्ज से यहाँ तक की दूरी x के बराबर होगी, इस चार्ज से यहाँ की दूरी x के बराबर होगी, इस चार्ज से यहाँ की दूरी x के बराबर होगी और इस चार्ज से यहाँ की दूरी जो है वो होगी x के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा गौर करना, हालांकि मैं निकाल सकता हूँ किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, √5 का स्क्वायर। अरे गया गायब भी हो गया, मुझे माफ करना भाई। जब ये निकालना होगा √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ 5 का स्क्वायर मतलब 5√2, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, इसको बस x मान के चल, मेरा आंसर इसमें 0 आने वाला है। ठीक है, काफी लोग समझ गए सर कैसे आने वाला है, हम समझ गए। पोटेंशियल एट सेंटर, जब आपको पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे तो वो किसके वजह से होगा, वो होगा पोटेंशियल ड्यू टू पहला वाला चार्ज, फिर दूसरा वाला चार्ज, फिर तीसरा वाला चार्ज, फिर चौथा वाला चार्ज। ठीक है, तो भाई ये अपने पास फर्स्ट चार्ज है, ये अपने पास इसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड चार्ज, इसको बोलता हूँ थर्ड चार्ज, इसको बोलता हूँ फोर्थ चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनते हुए चलना, पोटेंशियल एट सेंटर। भाई जब पोटेंशियल अपन निकालते हैं फर्स्ट चार्ज की वजह से, ठीक है, जब पोटेंशियल निकालते हैं फर्स्ट चार्ज की वजह से, तो फर्स्ट चार्ज कितना है ये, तो के 2 माइक्रोकूलम अपॉन क्या होता है, सिर्फ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कितना है x के बराबर। उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड चार्ज जो कि -2 है, तो के क्यू की जगह पे -2 मार देंगे अपॉन डिस्टेंस क्या होता है x के बराबर। उसके बाद थर्ड वाला मतलब वो वाला चार्ज रहा, ठीक है, तो के उसके बाद -5 करेंगे तो -5 माइक्रो अपॉन x हो जाएगा, और फोर्थ वाला मतलब ये वाला चार्ज रहेगा, तो के 5 माइक्रो अपॉन x का स्क्वायर मत करना बेटा, x का स्क्वायर कहाँ पे होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में होता है। अब क्या है कि फॉर्मूले ना यहाँ पे इतने सारे आ चुके हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि मेरे को लग रहा है कि भाई साहब गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए जस्ट प्लीज बी श्योर कि कहाँ पे आर आएगा, कहाँ पे आर का स्क्वायर आएगा, कहाँ पे आर का क्यूब आएगा। ठीक है, के क्यू बाई आर पोटेंशियल में आता है, के क्यू बाई आर का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में आता है, और के पी बाई आर क्यूब या 2kp बाई आर क्यूब ऐसा वाला फंडा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले केस में आता है। तो प्लीज ध्यान रखना, गलतियां मत करना। अब जब अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, के 2 माइक्रो अपॉन एक्स ये निपट जाएगा, और के -5 माइक्रो और ये निपट जाएगा, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या बचेगा, 0 के बराबर। तो देयरफॉर पोटेंशियल एट सेंटर पॉइंट इज जस्ट इक्वल टू 0 वोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा आपका पूरा आंसर, डन डना डन डन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, हर बार थोड़ी ऐसा होगा कि आंसर 0 आएगा भाई, कभी कभी चार्जेस की वैल्यू डिफरेंट होंगी और डिस्टेंसेस भी डिफरेंट होंगे, तो वहां पे फिर निकालना पड़ेगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो अपना आंसर आ गया 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने सवाल का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, जल्दी इत्मीनान से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फिर ये रहेगा आपके पास में इसका, अरे जल्दी जाओ रे, डिटेल्ड सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये वाला फंडा आ गया आपको समझ।
ओके, डन डना डन डन। तो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा लेक्चर जो है ना, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, वो आपके दिलो दिमाग जहन में बहुत ही बेहतरीन तरह से बस गया होगा, बैठ गया होगा। अब बस एक काम बचा है बेटा। सर कौन सा काम बचा है? मैंने पढ़ा दिया, अब बचा है कि आपने नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। ठीक है, अगर आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने लेक्चर देखने के साथ साथ ही नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो बेटा किसी की नजर ना लगे, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने। लेकिन अगर आपने इस नोट्स बनाने के प्रोसेस को ना टाल के रखा है, प्रोक्रेस्टिनेट करके रखा है, तो भाई फिर तो अब ये मसला होता है कि भाई मैं तुमको बता रहा हूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। बिकॉज क्या है, ये जो टालने की हैबिट है ना, ये दरअसल ऐसा है कि टालने की हैबिट से ना सक्सेस भी टल जाती है। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर करो कि भाई नोट्स सेम डे में बना लिया करो, रिवाइज कर लिया करो। करना पड़ेगा भाई, काम ज्यादा है लेकिन ज्यादा काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, तुम समझ रहे हो मेरी बात? इतने आराम से कुछ नहीं होने वाला कि भाई तुम एकदम हैप्पी हैप्पी भी रहो और टाइम भी तुम्हारे पास प्रॉपर है, तुम्हारा काम भी पूरा हो जाए, ऐसा नहीं होता भाई। टाइम के साथ ना लड़ना पड़ता है, हमेशा टाइम के साथ साथ चलना पड़ता है। आया कि नहीं समझ में? पक्का? तो एक काम करना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करो दोस्तों के साथ और सबको बोलो कि भाई जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लें कि क्या क्या चीजें ऐड हो गई हैं और क्या शानदार चीजें और ऐड होने वाली हैं। ठीक है, तो क्लास करें हम यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस। ठीक है, इसका मतलब कि जितनी पढ़ाई, जितनी इंटेंसिटी से इंग्लिश मीडियम चैनल पे हो रही है, उतनी ही इंटेंसिटी से हिंदी मीडियम के चैनल पर भी हो रही है। ठीक है, वहां पर भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वहां पर भी लाइव्स हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर एकदम सुपर एक्टिव रहिए। ठीक है, उसके बाद वेरियस बोर्ड्स हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।